स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर सर्वजीत यादव मैथ्स एकेडमी पे। और आज हम इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि प्रतिस्थापन द्वारा कैसे समाकलन करते हैं, तो मैं उसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ, उसी के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ। तो आज का जो टॉपिक में से आज का जो हमारा पहला सवाल है कि इंटीग्रेशन dx बटे e की पावर x माइनस 1, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो समझते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। जनरली इस टाइप के सवाल को, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे हल करते हैं कि सबसे पहले अंश और हर में, इस सवाल में हम क्या करेंगे कि e की पावर x माइनस 1 किसी भी टाइप से आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। आप इसमें कुछ हम इसमें कुछ गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद में हम ये देखेंगे कि क्या हम पुट करें, यानी कि किसको हम माने और किसको प्रतिस्थापित करें कि हमारा क्वेश्चन आसानी से लग जाए। तो हम क्या करते हैं कि e की पावर माइनस एक्स से अंश तथा हर में गुणा करने पर e की पावर माइनस एक्स से अंश तथा हर में गुणा करने पर हम क्या पाते हैं कि हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स डी एक्स बटे में यहाँ e की पावर x, सॉरी इसको हम गुणा करके दिखाते हैं। e की पावर x का गुणा जब e की पावर माइनस एक्स से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e की पावर 0, आधार समान हो, घातें आपस में जुड़ जाती हैं, घट जाती हैं। e की पावर x में से e की पावर x है तो यहाँ पे x में से x घट जाएगा तो 0 बचेगा। e की पावर 0 का मतलब 1 होगा, और इस पर जब 1 से गुणा करेंगे e की पावर माइनस एक्स का तो वहाँ पे हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे e की पावर x का जब माइनस e की पावर x से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, माइनस लगा है माइनस लगा दीजिए, और 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर में माइनस एक्स। आई होप इतना समझ में आया होगा। फिर क्या करते हैं कि अब यहाँ पे हम कुछ प्रतिस्थापित करेंगे, तो हम यहाँ क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स बराबर t, और इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब अगर x के सापेक्ष हम इसको अवकलित कर दे रहे हैं तो एक जो होगा वो कांस्टेंट टर्म होगा, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। माइनस में e की पावर x हो या फिर e की पावर माइनस एक्स हो, दोनों का अगर e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर में x, लेकिन माइनस एक्स है तो उसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा माइनस 1, और माइनस 1 का यहाँ पे लिख देंगे प्लस। ना समझ में हो तो फिर से समझिए, 1 का हो जाएगा 0, और यहाँ पे देखिए e की पावर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स है, तो अगर e की पावर सिर्फ x होता तो हम यहाँ पे लिख देते कि e की पावर x हो गया, लेकिन जब यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स है तो यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स का e की पावर x होगा, फिर बाद में x माइनस एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा माइनस 1, और यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे e की पावर में माइनस एक्स और dx बराबर में dt। ये इतना अगर पिछला वीडियो देख के आए होंगे तो ये समझ में आएगा कि यहाँ dx क्यों है, यहाँ dt क्यों है। फिर से समझा देते हैं हम। यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, t का जब इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो हो जाएगा dt बटे में dx, और dx का मल्टीप्लाई इधर तो e की पावर माइनस एक्स dx बराबर हो जाएगा dt। तो अब समझ में आओगे इतना, तो e की पावर माइनस एक्स dx की जगह पे हम लिखेंगे dt, और 1 माइनस e की पावर में माइनस एक्स हो जाएगा t। कहीं भी 1 अपॉन एक्स या 1 अपॉन टी, उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log t, और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी कि समाकलन नियतांक c जोड़ देंगे। अब t को हमने जो माना था वो लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं log 1 माइनस e की पावर में माइनस एक्स प्लस c, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप इतना।
अगला जो क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ई की पावर में एक्स, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन में कास स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स कास स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो आइए समझते हैं इसको किस प्रकार से हम लगाएंगे। ये मेरा ये नहीं बनता इंटीग्रेशन का साइन, चलो कैसे भी बना देते हैं, समझ लीजिएगा कि ये इंटीग्रेशन का साइन है। अब इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि क्या हम प्रतिस्थापित करें, यानी कि किसको क्या माने हम, तो हमारा सवाल समझ में आ जाए, तुरंत लग जाए। हम यहाँ पर e की पावर एक्स या 1 प्लस एक्स को कुछ मान के लिखेंगे, नहीं लगेगा, नहीं आएगा आंसर। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो x e की पावर में x है, x e की पावर x को हम इसको पुट कर देते हैं t के बराबर में। हमने मान लिया कि माना x e की पावर x बराबर t। तो अब इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो अब x के सापेक्ष में अवकलन कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए ये जो है ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है, मतलब गुणा के फॉर्म में, गुणे के फॉर्म में लिखा हुआ है। जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन यानी कि x, फर्स्ट फंक्शन का मतलब क्या होगा x, और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x प्लस में सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और बराबर में t का जब करेंगे तो डी टी बटा डी एक्स हो जाएगा। ये समझ में आएगा। x ऐसे ही लिखेंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, e की पावर x ऐसे लिखेंगे, x का x के सापेक्ष में अवकलन 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा डी टी बटे में डी एक्स। अब यहाँ पर e की पावर x हम कॉमन ले लेते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स, और इधर dx का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ पे dx आ जाएगा बराबर में dt। मतलब हमारे पास में क्या आ गया कि e की पावर x 1 प्लस एक्स डी एक्स बराबर dt आ गया। तो हम यहाँ इसको रख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रल e की पावर x 1 प्लस एक्स के जगह पे लिखेंगे dt अपॉन में cos स्क्वायर, cos स्क्वायर x e की पावर x का मतलब t। अब चूंकि 1 अपॉन cos का मतलब क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, चूंकि 1 अपॉन cos थीटा बराबर होता है sec थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रल sec स्क्वायर t dt, और हमारे पास में फार्मूला होता है इंटीग्रल sec स्क्वायर थीटा बराबर में tan थीटा, और थीटा के रेस्पेक्ट में लिखे तो x लिखना चाहे तो x भी लिख सकते हैं। मतलब सेक का जो सेक स्क्वायर टी डी टी का मतलब सेक का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होता है tan, तो यहाँ पे हो जाएगा tan टी और प्लस में कांस्टेंट c। अब यहाँ पे tan टी को जो हमने माना है x e की पावर x और प्लस में c, ये हो गया हमारा आंसर, इतना नोट करें। अगला जो क्वेश्चन हम लिखेंगे कि इंटीग्रेशन tan x dx, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये आप फार्मूला भी समझ सकते हैं या फिर इसे ये कह सकते हैं कि एक टाइप का क्वेश्चन है। हमने जब शुरुआत में इंटीग्रेशन पढ़ाना स्टार्ट किया था तो वहाँ पर हमने tan x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं बताया था कि tan x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है। अब उसको हम यहाँ पर समझते हैं कि tan x का इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं डायरेक्टली। इसका पहले तो इस प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही इसको सॉल्व करते हैं। तो tan को हम, चूंकि हमारे पास में फार्मूला होता है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, यहाँ पे x है तो यहाँ पे लिख लेंगे कि साइन x अपॉन cos x dx। फिर प्रतिस्थापित करेंगे, यहाँ पे जो cos x है cos x प्रतिस्थापित कर दें, cos x बराबर हमने मान लिया t। तो जो cos x का x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन
करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमारे पास में cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, या अवकलन कहें चाहे डिफरेंशिएशन कहें, अंग्रेजी हिंदी दोनों मिक्स हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। साइन x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में सॉरी cos का जब करते हैं तो माइनस साइन x आता है। यहाँ पे dx बराबर dt, dt का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं dx बराबर, मतलब माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी, और इस माइनस को मैं यहाँ ना लिख करके बाहर माइनस लगा देता हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी, कॉस के जगह पे टी, 1/t बनेगा। 1/t का आप लोग जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन का हो जाएगा log x, वैसे ही 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t प्लस सी। सेम अब माइनस log t के जगह पे हम क्या, t के जगह पे हम लिख सकते हैं cos x, शायद इंक खत्म हो गया है, तो यहाँ पे log x के जगह पे क्या हो, t के जगह पे लिखेंगे cos x, और प्लस में लिखेंगे c। इतना समझ में आया होगा। अब एक चीज और है, एक तो माइनस में log cos x प्लस c, ये tan का इंटीग्रेशन होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि log, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि log n log m बराबर होता है log m की पावर में n। इतना समझ में आया होगा। ये फार्मूला होता है चूंकि n log m बराबर होता है log m की पावर में n। तो अब यहाँ पर चूंकि माइनस है तो यहाँ पे -1 तो लिख ही सकते हैं हम, यहाँ पे -1 log, तो यहाँ ये ऊपर इसके चला जाएगा, तो log cos इनवर्स x प्लस में c, या पूरे का माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब cos इनवर्स नहीं, यहाँ इसके पावर में हम -1 ऐसे लगाते हैं और बेटर समझ में आएगा, cos x के पावर में -1। अब अगर किसी, मान लीजिए अगर लिखा हुआ है कि x के पावर -1, तो इसका मतलब हम समझते हैं कि 1/x लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा log 1/cos x प्लस में c। फिर अगले टर्म में क्या समझते हैं कि log 1/cos का मतलब क्या होता है sec x प्लस c। एक तो फार्मूला आप ऐसे यूज कर सकते हैं, या फिर दूसरा वाला ये फार्मूला, इसको ए से, इन दोनों टर्म को हम, सॉरी ये नहीं वाला, इसको तो टी वाला समझ देते हैं, यहाँ पर ये वाला टर्म, इसको हम एज ए फार्मूला यूज करते हैं। आप लोग इसको नोट करें, और इसको मैं थोड़ा इसी टाइप से लिख सकता हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन में प्रतिस्थापन द्वारा इन दोनों चीज़ों को हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं, डायरेक्ट समझ लेते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन tan x dx बराबर में माइनस log cos x प्लस c, या फिर इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन tan x dx बराबर में log sec x प्लस c। ये दो टर्म हमारे इस टाइप से हम समझ सकते हैं। इसको हम एज ए फार्मूला यूज करने वाले हैं। आगे के सवालों में हम इसको फार्मूला के रूप में यूज। अब इंटीग्रेशन tan x, ये दोनों आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, इंटीग्रेशन cot x dx। तो अब इसको सेम वैसे ही जैसे इसको हमने लगाया था, tan x का लगाया था, सेम यहाँ पे क्या करेंगे, cot बराबर का होता है cos x बटे में sin x dx हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं कि sin x बराबर में t। अब x के सापेक्ष में अवकलन करिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो यहाँ पे हो जाएगा साइन का अवकलन होता है cos x और यहाँ पे dx बराबर में dt, dx का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो cos x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में cos x dx की जगह पे हम यहाँ लिखते हैं dt और अपॉन में साइन के जगह पे लिखेंगे t, तो dt बटे t, dt बटे t का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 1 अपॉन t है, 1 अपॉन t का जो इंटीग्रेशन होगा log t प्लस में c। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि log t का मतलब यहाँ पे हमने जो साइन x माना था साइन x प्लस में c, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया इतना? अगर आपको इतना समझ में आया है तो एक चीज़ ये आप नोट कर लें, मैं इसको मिटा रहा हूँ और मिट गया 1 2 3 ये गया मिट। आप समझिए, एक तो आपको ये फाइल याद रखना है, सीधे इस डायरेक्ट फार्मूला के रूप में हम इसको यूज़ करेंगे। दूसरा जो अभी आपने लगाया कि इंटीग्रेशन cot x dx बराबर होगा log sin x और प्लस में c, ये आप इसको भी याद रखेंगे। इनको हम डायरेक्ट क्वेश्चन में जहाँ पर हमको इंटीग्रेशन मिल रहा है tan x, हम डायरेक्ट ये अप्लाई करने वाले हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e की पावर m sec इनवर्स x अपॉन में x रूट में x स्क्वायर माइनस 1 dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब आइए देखते हैं, इसको समझते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि e की पावर m sec इनवर्स x है, तो हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि माना m sec इनवर्स x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम क्या देखते हैं m जो है वो कांस्टेंट है, तो m कांस्टेंट है तो m का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन m ही उसको अलग ही रखेंगे। सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा आपको 1 अपॉन में x रूट में x स्क्वायर माइनस 1 और साथ में इधर dx बटा dt बटा dx होगा, dx का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं तो इधर आ जाएगा dt। कुल मिला करके m 1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx के जगह पे क्या हो गया dt। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में x रूट x स्क्वायर माइनस 1 ये होता है। तो अब m को उधर हम भेज देते हैं, फिर क्या होता है कि यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन x रूट में x स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर में m इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर डिवाइड करेगा तो 1 अपॉन m dt हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे e के लिखेंगे इंटीग्रेशन e की पावर में, यहाँ m सेक इनवर्स x के जगह पे हमने माना है t, तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर में t अपॉन में x रूट x स्क्वायर माइनस 1 है, 1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1 के जगह क्या लिखना है 1 अपॉन m dt। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, 1 अपॉन m यहाँ आगे आ जाएगा कांस्टेंट टर्म है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं 1 अपॉन m कांस्टेंट टर्म में बाहर आ गया और साथ में यहाँ आ जाएगा dt। अब इसके बाद में क्या देखते हैं, चूँकि इंटीग्रेशन e की पावर समथिंग e की पावर कुछ भी जैसे e की पावर x dx है तो इसका आंसर होगा e की पावर x। तो यहाँ पे e की पावर t है तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन m e की पावर में t प्लस में कांस्टेंट c जोड़ दीजिए, t का मान रख देंगे तो 1 अपॉन m e की पावर में m सेक इनवर्स x और प्लस में c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करें इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस कॉट एक्स dx। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना 1 प्लस कॉट एक्स बराबर t, 1 प्लस कॉट एक्स बराबर अगर हम t मान रहे हैं तो यहाँ फिर क्या करते हैं x के सापेक्ष में अवकलन कर देते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 जो है वो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस में कॉट का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक स्क्वायर x, कॉसेक स्क्वायर x dx बराबर हम dt यहाँ लिख सकते हैं।
डी टी बटा डी एक्स होगा, डी एक्स का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। आप लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर अब 1 प्लस कॉट एक्स बराबर टी मान लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा और कॉट का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे इधर आ जाएगा डी टी। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पे हम लिखेंगे डी टी, और अपॉन में 1 प्लस कॉट एक्स के जगह पे हमने क्या लिखा है टी, तो यहाँ पे हो जाएगा टी। तो डी टी बटा टी या यूँ है कि 1 अपॉन टी लिखा हुआ है, तो 1 अपॉन इंटीग्रल 1 अपॉन टी का मतलब हो जाएगा लॉग टी, यहाँ लिख सकते हैं ऐसे 1 अपॉन टी डी टी, ये हो जाएगा लॉग टी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लॉग टी और प्लस में कांस्टेंट सी, अब टी का मान रख दीजिए, तो लॉग बेस में ये लगा के रखेंगे और 1 प्लस कॉट एक्स प्लस में सी, ये आ गया आपका आंसर। नोट करें एक चीज़ और, यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होता है कॉट का होता है ये माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सभी के साथ में यहाँ पर माइनस ऐड करके रखते हैं, यहाँ माइनस लगा देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा इतना। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन सेक एक्स कॉसेक एक्स अपॉन में लॉग कॉट एक्स डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को अगर आप विशेष फोकस करके समझे, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से समझते हैं इसको। हम यह क्या करते हैं कि इसके लिए हम थोड़ा इधर से बना लेते हैं। मानते हैं कि माना 1 मिनट, मान लेते हैं माना log cot x बराबर t। अब जब log cot x बराबर t मानते हैं तो हम यहाँ क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा log cot x का जो डिफरेंशिएशन होगा, सबसे पहले तो डी बाई डी एक्स ऑफ, हम बहुत अच्छे से लिख के करते हैं, log cot x इंटू इसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ होगा cot का डिफरेंशिएशन। पहले log cot x का हो जाएगा, फिर इसके बाद में cot का होगा, और साथ ही साथ में यहाँ पर डी टी बटे में डी एक्स हो जाएगा। log cot x के जगह पे हो जाएगा 1 अपॉन cot x, और यहाँ पे cot का जब डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो ये हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और dx का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, dx बराबर हो जाएगा ये dt। अब क्या होगा कि 1 अपॉन कॉट, यहाँ पर हम इसको कॉसेक स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कॉट लिखा हुआ, तो 1 अपॉन में कॉट के जगह पे लिखते हैं कि कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, और साथ ही साथ में कॉसेक स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस को हम बाहर यहाँ चिन्ह लगा देते हैं। कॉसेक को एक कॉसेक के जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, और दूसरा वाला कॉसेक एक्स जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक एक्स। बात समझ में आया होगा। यहाँ कॉसेक स्क्वायर था तो एक कॉसेक के जगह पे 1 अपॉन साइन, क्योंकि कॉसेक का मतलब होता है, कॉसेक को हम लिख सकते हैं कि कॉसेक एक्स बराबर 1 अपॉन साइन एक्स। तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह पे हमने एक की जगह पे 2 है स्क्वायर लगा है, तो एक की जगह पे 1 अपॉन साइन एक्स लिखा, दूसरा वाला जैसा है वैसा लिख दिया, इंटू डी एक्स बराबर में डी टी। अब यहाँ पे ये पलटी मारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स बटे में कॉस एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू में कॉसेक एक्स डी एक्स बराबर डी टी। होगा क्या, यहाँ पे 1 अपॉन करके है तो ये पलट जाएंगे, यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस में 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन यहाँ 1 अपॉन कॉस बचेगा, मतलब 1 अपॉन कॉस का मतलब होता है सेक एक्स इंटू में कॉसेक एक्स डी एक्स बराबर डी टी। समझ में आया होगा। अब
सेक एक्स कॉसेक एक्स डी एक्स बराबर हम क्या लिखेंगे डी टी। अब इधर आ जाते हैं हम, यहाँ पर सेक एक्स कॉसेक एक्स डी एक्स के जगह पे डी टी, वो भी माइनस यहाँ पे लगाया तो माइनस यहाँ बाहर कांस्टेंट माइनस बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा डी टी अपॉन में लॉग कॉट टी का मतलब हो जाएगा टी, चूँकि हमने वहाँ पे मान रखा है। तो 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है लॉग टी, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग टी, और यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए, प्लस में कांस्टेंट जो अभी नहीं जोड़ते, चाहे यहाँ जोड़ते चाहे आगे जोड़ेंगे, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में सी। अब टी का जो मान है वो पुट कर दीजिए लॉग ऑफ प्लस में सी। इसको और भी अच्छे ढंग से लिखना चाहते हैं आप तो इतने पे आंसर बोल सकते हैं, अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो अब अगर एक फार्मूला हमने पढ़ा है कि n log m का मतलब होता है log m के पावर में n, यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1 मान लेते हैं, -1 पावर में उधर चला जाएगा, इस फार्मूले पे n log m का पावर होता है log m के पावर में n, तो यहाँ पे माइनस था -1 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा log ऑफ cot x के पावर में -1। अब इसका पावर में -1 है तो इसको हम बटे में भी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि log 1 अपॉन log cot x प्लस सी। आप इतने पे भी आंसर लिख सकते हैं, ये चाहे तो और भी इसको आगे हल कर सकते हैं, मैं इतने पे आंसर लिखता हूँ, आपके बुक में क्या है वो आप देख सकते हैं। इसके आगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस साइन एक्स अपॉन में e की पावर x प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। समझते हैं कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिया गया है, डिनोमिनेटर में हमारे पास में है e की पावर x प्लस कॉस एक्स बराबर हम इसको t मान लेते हैं। इसका क्या करते हैं, x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब e की पावर x का अवकलन करेंगे तो d बाई डी, जैसे इसको ऐसे लिखते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ कॉस x इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ t। यहाँ e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x और d बाई डी एक्स कॉस एक्स, यानी कि कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन यहाँ हो जाएगा, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, और यहाँ डी टी बटे में डी एक्स होगा, डी एक्स का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स, मतलब e की पावर x माइनस साइन एक्स बराबर हमारे पास में आ गया e की पावर x माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर आ गया डी टी, जो कि यहाँ ऊपर हमारे पास में है, तो ऊपर क्या लिखेंगे डी टी अपॉन में e की पावर x प्लस कॉस एक्स, e की पावर x प्लस कॉस एक्स को हमने मान रखा है t, तो यहाँ डी टी बटा टी मतलब 1 अपॉन टी आ गया। अगर 1 अपॉन टी आ रहा है तो 1 अपॉन टी का डिफ्रेंसिएशन सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा log t हो जाएगा, और प्लस में कांस्टेंट c ऐड करेंगे, t को हमने क्या माना है वो लिख देते हैं, तो log e की पावर x प्लस cos x प्लस में c, और ये हो गया हमारा आंसर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन साइन नहीं इंटीग्रेशन कॉस में है, देख लेता हूँ मैं, नहीं इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा डी एक्स, इस क्वेश्चन को हमें इंटीग्रेट करना है। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं समझते हैं इसको। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले अल्फा नीचे डिनोमिनेटर में अल्फा भी है, एक्स माइनस अल्फा है, तो यहाँ पे कुछ इसी टर्म का हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे एक्स है, एक्स माइनस अल्फा करते हैं और फिर प्लस अल्फा इसमें कर देते हैं, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, जितना जोड़ा उतना घटा लिया, तो अब ऐसे हो गया। ये सारी चीज़ें आपको बार बार लगाने से, अभ्यास करने से सब समझ में आएगा कि कैसे क्या करना होता है। साइन एक्स माइनस अल्फा हमारा यहाँ पे और इंटू में डी एक्स। अगला जो हमारा यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे, आगे ये कर सकते हैं, हमारे पास में फार्मूला होता है कि साइन
ए प्लस माइनस बी, चाहे प्लस करें या माइनस करें दोनों का एक ही जैसा होता है, सिर्फ साइन बदल जाते हैं। ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। अब माइनस वाला है तो माइनस, प्लस वाला है तो प्लस फार्मूला यूज कर देंगे। ऊपर क्या देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा। एक्स माइनस अल्फा को हम एज ए ट्रीट करेंगे, मतलब जैसे इसको ये मानेंगे इसको क्या मानेंगे बी। अब इसी पे हम इसको विस्तार कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारा साइन एक्स माइनस अल्फा, साइन ए हो गया, कॉस बी मतलब कॉस अल्फा, प्लस है यहाँ पे तो प्लस कॉस ए का मतलब एक्स माइनस अल्फा, कॉस ए, फिर होगा साइन बी का मतलब साइन अल्फा, सभी का अपॉन कर देते हैं साइन एक्स माइनस अल्फा। अब फिर क्या करते हैं, इसको हम तोड़ देते हैं, तो इसको ऐसे तोड़ेंगे कि साइन एक्स माइनस अल्फा कॉस अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा, प्लस में इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस अल्फा साइन अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा dx सभी के साथ में जुड़ेगा। हर बराबर हो तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, घट जाते हैं, वही फार्मूला यूज किया हमने, दोनों का अलग अलग तोड़ दिया। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे साइन एक्स माइनस अल्फा, साइन एक्स माइनस अल्फा उड़ गया, बचा क्या यहाँ पे कॉस एक्स नहीं कॉस अल्फा। कॉस अल्फा एक कांस्टेंट टर्म होगा, इसको मैं बाहर लिखता हूँ इंटीग्रेशन साइन के, और यहाँ पे 1 बचेगा और dx बचेगा। आई होप इतना समझ में आ गया। फिर इधर देखते हैं, यहाँ पर साइन अल्फा क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म होगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइन अल्फा, बचेगा क्या यहाँ पे कॉस एक्स माइनस अल्फा अपॉन में साइन एक्स माइनस अल्फा dx। इतना समझ में आया होगा। फिर यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि पुट कर दूँ, या फिर कहते हैं मान लिया जाए पुट साइन एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू टी। मैं साइन एक्स माइनस अल्फा इक्वल्स टू क्या करता हूँ टी करता हूँ, तो फिर इसका हम क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन यानी कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो होता है cos x, x के पे यहाँ पे है x माइनस अल्फा। बाद में x माइनस अल्फा का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और अल्फा का 0 हो जाएगा, तो उससे मिलने वाला यही है cos x माइनस अल्फा इंटू dx बराबर dt। अब ये आपको समझ में आ ही जा रहा होगा कि dx कहाँ से आ गया, इतना देख के आए हैं। तो dx cos x माइनस अल्फा dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो अभी इसको लिखते हैं, मैं cos अल्फा तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, cos अल्फा हो गया 1 का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा x के रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस यहाँ पे साइन अल्फा के बाद में यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये वाला टर्म अलग है, इसको अलग कर दीजिए। साइन अल्फा cos x माइनस अल्फा के जगह पे हो जाएगा dt और अपॉन में साइन x माइनस अल्फा के जगह पे हो जाएगा t। अब इसको मैं उधर लिखता हूँ, cos अल्फा x लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x cos अल्फा प्लस साइन अल्फा के बाद में dt बटा t है, तो dt बटा t का मतलब क्या होगा कि इसका इंटीग्रेशन 1/t का इंटीग्रेशन होता है log x, log t हो जाएगा, 1/t का क्या हो जाएगा log t। अब फिर जो t को हमने माना है वो लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, log t को हमने माना था साइन x माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन x माइनस अल्फा और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसको अब यहाँ तक अगर सवाल समझ में आ गई हो तो अब एक और सवाल है, आप इसको लगा ले, फिर इसके बाद में एक छोटा सा वीडियो और मैं बनाऊंगा और उसके बाद में
आगे आगे करके ऐसे बनाते हैं, अच्छी अच्छी सवालें आप लोगों के लिए आती रहेंगी। इंटीग्रेशन और भी आगे चलता रहेगा हमारा, इंटीग्रेशन भी बहुत ज़्यादा दिनों तक हम पढ़ाते रहेंगे और समझते रहें आप लोग, ध्यान से पढ़ते रहें। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन tan x sec स्क्वायर एक्स रूट -1 माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे लगाते हैं। अब आप समझिए, इसमें प्रतिस्थापित क्या कर सकते हैं, आप ही सोच विचार सकते हैं ना कि कैसे प्रतिस्थापित करेंगे। tan को अगर प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, ये आप कुछ ऐसा प्रतिस्थापित करें कि तुरंत आ जाए मान हमारा। हम क्या करते हैं समझिए इसको, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स को सोचिए जरा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स को अगर मैं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स को मान लेता हूँ t, तो अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर x के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो क्या होगा, 1 जो हो जाएगा, एक का जो डिफ्रेंसिएशन होगा 0 होगा, माइनस tan स्क्वायर एक्स का, पहले तो tan स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, पहले तो उसके पावर में 2 है वो इधर आगे आएगा, फिर tan x, फिर tan का, तो tan का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, और dx इधर से मल्टीप्लाई होगा, इधर हो जाएगा dt। समझ में आ गया होगा, माइनस उधर भेज सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ tan sec स्क्वायर एक्स dx के जगह पे dt, और यहाँ पे रूट में t। समझ में आया, चूँकि माइनस लगा है तो मैं यहाँ पे माइनस लगा लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट टी का इंटीग्रेशन अगर फाइंड करना है हमें। मैंने छोटे छोटे सवाल करके लगवाया था, लेकिन आप फिर यहाँ समझ लें कि अगर मान लीजिए टी किसी के पावर में 1/2 लिखा है, यहाँ पे इसके पावर में टी के पावर में 1/2 लिखा हुआ है, समझते हैं आप। तो टी के पावर में अगर 1/2 लिखा हुआ है तो टी के पावर में 1 जोड़ेंगे, बटे में वही उसके अपॉन में आ जाएगा, माइनस लगा देंगे, माइनस टी के पावर में क्या हो जाएगा 3/2, बटे में यहाँ क्या हो जाएगा 3/2। अब 2/3 ये पलट जाएंगे, हो जाएगा 2/3, माइनस में tan 3/2, सॉरी tan नहीं, यहाँ पे t होना चाहिए, t के पावर में 3/2। और कांस्टेंट जोड़ना चाहें कांस्टेंट जोड़ सकते हैं c। अब फिर क्या करते हैं, -2/3, टी का जो मान हमने माना था उसको लिख सकते हैं, टी को हमने माना था 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स के पावर में 3/2 प्लस में c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही समझ में आया होगा, और ना समझ में आया हो तो दोबारा देख लीजिए, और बहुत ही अच्छे से पढ़िए। आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।